मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 आपके इंग्लिश की बुक से। और चैप्टर का नाम है अ होम फॉर अ डायनासोर, यानी कि डायनासोर के लिए एक घर। तो बेटा इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर। ये एक बच्चा देख पा रहे हो पिक्चर में, इसका नाम है सैम। तो सैम जो था रोज़ की तरह अपने स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसको एक अंडा मिलता है, ठीक है, और उस अंडे से क्या निकलता है और क्या क्या अमेजिंग थिंग्स उसके साथ होती है वो इस स्टोरी के अंदर है। तो हम देखेंगे इसे। One morning, as Sam was walking to school, a big truck rattled along the road past him. एक सुबह की बात है, सैम रोज़ की तरह अपने स्कूल जा रहा था, तभी उसके सामने से एक बड़ा सा ट्रक गुजरा। The truck jolted over a bump in the road and a box fell from it. तो जो ट्रक था ना वो इतनी ज़ोर से चल के जा रहा था, वहाँ से उछल के गया, जिससे कि जो एक बड़ा सा बॉक्स था वो उछल के नीचे रोड पर गिर गया। द बॉक्स स्मैश्ड ओपन बट द ट्रक केप्ट गोइंग अलोंग द रोड एंड गॉट ऑफ साइट। तो बॉक्स जो था वो तो नीचे गिर गया और टूट गया, ठीक है, लेकिन जो ट्रक था ना वो आगे बढ़ता गया और कुछ टाइम बाद आंखों से ओझल हो गया। आफ्टर द ब्रोकन बॉक्स देयर फेल एन एग। तो जो अंडा था, जो बॉक्स था जो टूट गया था ना, उसके अंदर से क्या निकला? एक अंडा निकला। What an egg! It was as big as Sam, and he pushed it. The egg rolled. तो जो अंडा था ना उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया, ठीक है, और वो इतना ही बड़ा था जितना बड़ा कि सैम खुद था। उसने उसको धक्का लगाया और खिसकाया अंडे को, ठीक है, और खिसकाते खिसकाते वो अपने रास्ते से उसको स्कूल ले गया, है ना, फिसला के। Put it on the mat, dear, said Miss Hatfield, Sam's teacher. तो सैम को जब उन्होंने देखा अंडे के साथ, सैम की टीचर जिनका नाम था मिस हैटफील्ड, उन्होंने कहा कि इस अंडे को मैट पर रख दो, यानी कि कालीन पर रख दो। As Sam rolled the egg onto the mat, he noticed that there was a crack in it. तो जैसे ही सैम ने उसको खिसकाया, आई मीन टू से फिसलाया, तो जो अंडा था ना, अंडा जब उसने मैट पर रखा तो उसने ध्यान से जब उसको देखा तो उसको पता चला कि इसके अंदर क्रैक आ गया, मतलब कि दरार आ गई है। Then he heard noises coming from inside the egg, tap tap, chip chip। और फिर क्या हुआ, उस अंडे के अंदर को जब उसने ध्यान से सुना ना तो उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, टैप टैप चिप चिप, कुछ इस तरह की आवाज़ें उसको आ रही थी। द क्रैक इन द एग ओपनड अप एंड द एग ब्रोक। तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो अंडा था ना, दरार जो थी वो पूरे तरीके से खुल गई, अंडा पूरे तरीके से टूट गया। आउट ऑफ द ब्रोकन एग रोल्ड अ बंडल। और उस टूटे हुए एग के अंदर से एक बंडल जैसा निकलता है। द बंडल अनकर्ल्ड इटसेल्फ। तो बंडल जो था जब वो निकला ना तो उसने अपने आप को पूरे तरीके से खोल लिया और वो खड़ा हो गया और मुस्कुराया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल बेबी डायनासोर। और आप आश्चर्यचकित रह जाओगे ये जानकर कि उस अंडे के अंदर से क्या निकला। उसके अंदर से एक बड़ा ही सुंदर सा बेबी डायनासोर निकला, यानी कि डायनासोर का बच्चा छोटा सा। इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट इन सैम्स लाइफ। अब सैम की लाइफ में ये एक बहुत ही खुश कर देने वाला पल था उसके लिए। He petted the dinosaur and said, "Your name is Clarence." तो उसने डायनासोर को थपथपाया और उसका नाम क्या रख दिया उसने? क्लैरेंस रख दिया। उससे कहा कि तुम्हारा नाम आज से क्या है? क्लैरेंस है। उसको देखकर बड़ा ही खुश हो गया था सैम, ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। यस, so Miss Hatfield said to the children, "Now we have our own dinosaur. Can we leave? It can live at the school." तो मिस हैटफील्ड ने बच्चों से कहा कि बच्चों ये अब हमारा डायनासोर है और ये हमारे साथ स्कूल में रह सकता है। क्लैरेंस लाइक्ड लिविंग एट द स्कूल एंड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। अब क्लैरेंस जो था ना उसको स्कूल में रहना, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना बड़ा पसंद था, बड़ा खुश होता था वो, है ना। It climbed up on him and slid down his sides.
सॉरी ये इट नहीं था, दे था, सॉरी। तो जो बच्चे थे ना वो उसके ऊपर चढ़ जाते और मतलब इधर उधर चढ़ते, उसके ऊपर नीचे खेलते, कभी फिसलते उसके ऊपर से, है ना। तो बड़ा इन्जॉय करते थे उसके साथ। दे प्लेड हाइड एंड सीक अराउंड हिम, और उसके आसपास ही वो छिप जाते थे। छुपन छुपाई का गेम जिसे हम बोलते हैं ना, वो खेलते थे, है ना। छुप जाते थे और एक दूसरे को पकड़ते थे। When it rained, they stood under him, और जब कभी ऐसा होता कि बारिश होती ना, तो वो अपने आप को बचाने के लिए बारिश से उसके नीचे खड़े हो जाते थे, क्योंकि काफ़ी बड़ा था वो साइज़ में। आपको तो पता ही है ना डायनासोर कितने बड़े होते हैं साइज़ में, आपने देखा होगा मूवीज़ में, कार्टून में, है ना। एट फर्स्ट क्लैरेंस एट वेट्स आउट ऑफ द स्कूल गार्डन। तो शुरू में क्लैरेंस जो था ना वो क्या करता था, जो वीड्स क्या होता है बेटा, जो अवांछित पौधे होते हैं ना, अवांछित मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, जैसे घास फूस वगैरह, ये सब इनको खरपतवार हिंदी में हम बोलते हैं। तो स्कूल के गार्डन के बाहर ये सब जो होता था वो उसको खा के ज़िंदा रहता था। एज ही ग्रू ही नीडेड मोर फूड। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। ही निप्ड द ट्रीज, द फ्लावर्स एंड द ग्रास इन द प्लेग्राउंड। और धीरे धीरे उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने पेड़ों को, फूलों को, घास को प्लेग्राउंड के अंदर स्कूल के उनको खाना शुरू कर दिया अपनी भूख को शांत करने के लिए। Soon nothing grew in the playground at all। और धीरे धीरे क्या हुआ कि प्लेग्राउंड में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उसने खा डाला। धीरे धीरे सब उगना बंद हो गया प्लेग्राउंड में, है ना। He had eaten bit of greenery in the neighborhood। और साथ ही साथ पड़ोस में जो ग्रीनरी थी ना, हरियाली वगैरह, वो सब भी उसने खा डाली। जो भी पेड़ पौधे वगैरह आसपास थे स्कूल के, वो सब भी उसने खा डाली, क्योंकि डायनासोर जो था वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा था साइज़ में। ऑब्वियसली बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत होगी, है ना। वन डे क्लैरेंस वाज डोजिंग ऑन द रोड आउटसाइड ऑफ द स्कूल विद हिज टेल इनसाइड द स्कूल गेट। बेटा एक बात की बात है, जो क्लैरेंस था ना वो स्कूल के बाहर रोड पर था और ऊँग रहा था। उसकी जो पूँछ थी वो स्कूल के गेट के अंदर थी। His tail twisted and knocked over a garbage। और तभी उसकी जो पूँछ थी ना उसने ज़ोर से हिलाई, एक बड़ा शोर हुआ, है ना। वहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ था, तो वो जो कूड़ा था ना वो इधर उधर फैल गया सारा उसकी पूँछ की वजह से। Clarence tasted the garbage and he smiled। अब क्लैरेंस को जब कूड़ा दिखाई दे तो उसको भूख लगी हुई थी, तो उसने क्या किया, वो कूड़ा ही टेस्ट कर लिया, वो ही खा लिया। और खाकर उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खुश हुआ वो, है ना। इट वॉज डिलीशियस। सून ही हैड ईटन द होल। उसको बड़ा स्वादिष्ट लगा कूड़ा और वो उसको धीरे धीरे करके सारा खा गया। क्लैरेंस इज now we know where we can get food for Clarence। He can eat all the garbage, said Sam to Miss Hatfield। तो सैम की डिस्कशन मिस हैटफील्ड जो उसकी टीचर थी उससे होने लगी, और उसने कहा कि अब हम जान गए कि क्लैरेंस को खाना हम कैसे दे पाएंगे। ठीक है, वो सारा गार्बेज खा सकता है, यानी जो कूड़ा करकट हमारे लिए ख़राब है, जिससे हम परेशान हैं, उससे क्या हो सकता है, हमारे क्लैरेंस की भूख मिट सकती है ना। हमें भी कूड़े से निजात मिल जाएगी और डायनासोर यानी कि जो क्लैरेंस है उसका भी पेट भर जाएगा। तो इस तरह के डिस्कशन उनके बीच में कुछ हो रही थी। क्लैरेंस इज स्टिल ग्रोविंग, मिस हैटफील्ड सेड। मिस हैटफील्ड जो उनकी टीचर थी उसने कहा कि जो क्लैरेंस है वो अभी भी ग्रो कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है साइज में। ही नीड्स अ होम वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर ग्रोविंग dinosaur and he needs much more garbage than we have at school। तो उन्होंने कहा कि अभी बड़ा हो रहा है क्योंकि साइज़ में, तो इसको रहने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, है ना, और साथ ही साथ ज़्यादा कूड़ा भी चाहिए, जो कि हमारे स्कूल में तो है नहीं, हमारा स्कूल छोटा है और कूड़ा भी इतना नहीं है।